अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक ताज़ीम काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और साथियों, दुरूस क़ुरआन का सिलसिला चल रहा है और उस सिलसिले का आज ये 10वां दर्स है। इस सिलसिला में हम पहले उन सूरतों का तर्जमा व तफसीर पढ़ रहे हैं कि जो सूरतें नमाज में पढ़ी जाती हैं। तो इससे पहले सूरह फ़ातिहा के दुरूस हुए, फिर सूरह नास, सूरतुल फलक और सूरतुल इखलास के दुरूस हुए। आज के दर्स में हम सूरतुल लहब को जो है वो पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि वो रब्ब लम यज़ल कुरान व हदीस की रोशनी में मुझे हक़ सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को कुरान मजीद का वालिहाना ताल्लुक़ नसीब फ़रमाए, कुरान मजीद का ज़ौक़ और शौक़ नसीब फ़रमाए और इसको समझ कर पढ़ने की और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे पहले हम सूरतुल लहब का तर्जुमा पढ़ेंगे, फिर इसका तारुफ़, इसका नाम और नाम की वजह, इसका शान नुज़ूल और फिर इससे हासिल होने वाली हिदायत और आयात की मुख्तसर सी तफसीर और तशरीह इंशाअल्लाह अर्ज़ की जाएगी। तर्जुमा इसका ये है, तब्बत यदा। तब्बत का माना टूट जाए या बर्बाद हो जाए। यदा, यदा ये यदुन एक हाथ को कहते हैं और दोनों हाथों को यदान कहते हैं या यदैनी कहते हैं। जैसे हम ये लफ्ज़ उमूमन इस्तेमाल करते हैं रफ़ा यदैन, मगर जब इसकी इजाफ़त
आगे किसी इसम की तरफ हो जाती है तो फिर आखिर से नून साकित हो जाता है। तो असल में तो यदानी था, मगर क्योंकि इजाफ़त हो रही है अबी लहब की तरफ, तो इसलिए आखिर से नून गिर गया। तो यदा दो हाथ, तब्बत टूट जाएं, यदा दोनों हाथ, अबी लहब अबू लहब के, वतब और टूट गए, वतब और टूट गए, या यूँ कह ले तब्बत बर्बाद हो जाएं, यदा दोनों हाथ, अबी लहब अबू लहब के, वतब और वो बर्बाद हो गया, और वो बर्बाद हो गया। मा अगना कोई फ़ायदा नहीं दिया, मा का माना है नहीं, मा का माना नहीं, अगना का माना कोई फ़ायदा। मा अगना कोई फ़ायदा नहीं दिया, अनहु उसको, मालुहु उसके माल ने, वमा कसब और ना ही उसकी कमाई ने, ना उसका माल उसके काम आया और ना ही उसकी कमाई उसके काम आई। सयस्ला अनकरीब वो दाखिल होगा, जल्द ही वो दाखिल होगा। सयस्ला पे जो सीन है, इस सीन का माना है अनकरीब, इस सीन का माना है जल्दी, जल्द ही, और यस्ला का माना है वो दाखिल होगा। सयस्ला जल्द ही वो दाखिल होगा, नारन ऐसी आग में, ज़ात लहब जो शोले वाली होगी। लहब का माना शोला और ज़ात का माना वाली, ऐसी आग जो शोलों वाली होगी, जिसके शोले भड़क रहे होंगे, ऐसी आग में अनकरीब वो दाखिल होगा। वमरअतुहु और उसकी बीवी भी, वमरअतुहु और उसकी बीवी भी, इमरा औरत को कहते हैं, इमरअतुहु और उसकी बीवी भी, हम्मालतल हतब, हम्माल हम्माला, हम्माल कहते हैं बोझ उठाने वाला, हमल से है, हमल को भी हमल क्यों कहते हैं, उठाया हुआ होता है औरत ने। तो हम्माल बोझ उठाने, हम्माला बोझ उठाने वाली, हतब लकड़ियों का, वो जो लकड़ियों का बोझ उठाने वाली है। फ़ी जीदिहा, फ़ी का माना में, जीद का माना ये गर्दन गला, और हा का माना उसकी, हा ज़मीर है जिसका जो औरत की तरफ यानी उसकी बीवी की तरफ लौट रही है। फ़ी जीदिहा उसकी गर्दन में, फ़ी जीदिहा उसकी गर्दन में, हबलुन रस्सी, हबल का माना रस्सी, उसकी गर्दन में हबलुन रस्सी है, मिम मसदिन, मसद का मान होता है खूब अच्छी तरह बुनी हुई, या यूँ कह लें कि मूंज की रस्सी, मूंज जो मुंजी होती है उसकी कूट कर उसकी रस्सी बनाई जाती है, तो मूंज की या खूब बुनी हुई रस्सी उसके गले में होगी। तो ये इस सूरत का तर्जुमा है। इस सूरत का नाम सूरतुल लहब है और इसका नाम सूरतुल मसद भी है। अरबी नुस्खों में उमूमन इसका नाम सूरतुल मसद है। मसद इसलिए कहते हैं क्योंकि मसद का लफ्ज़ इस सूरत में मज़कूर है, तो उस लफ्ज़ की वजह से इस सूरत को सूरतुल मसद भी कहते हैं। और सूरह लहब क्यों कहते हैं, क्योंकि अबू लहब का वाक़या इस सूरत के अंदर मज़कूर है।
उसका नाम इस सूरत के अंदर मज़कूर है, तो उसकी वजह से इस सूरत का नाम सूरह लहब है। लहब का लफ्ज़ आता है, इसलिए इसको सूरह लहब कहते हैं, और यही इसका हमारे यहाँ मशहूर नाम है। इसका 1 रुकू है और 5 इसमें आयात हैं। तो ये था इस सूरत का तारुफ़ और इस सूरत का तर्जुमा। अब है इस सूरत का शान नुज़ूल कि ये सूरत नाजिल क्यों हुई, इसके नाजिल होने की वजह क्या बनी। इस सूरत में अबू लहब का ज़िक्र है, और आप जानते हैं कि अबू लहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं में से एक चचा है। अबू लहब जनाब अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा है। जिस तरह ये रिश्ते में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सगा चचा है, मगर इसके अंदर चचाओं वाली कोई बात पाई नहीं जाती थी कि चचा में जो शफ़क़त होती है, मेहरबानी होती है, ऐसी कोई चीज़ इसके अंदर नहीं थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों में ये सफ़े अव्वल में शुमार हुआ करता था, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदावत में, दुश्मनी में पेश पेश रहा करता था। कोई मौका ऐसा जाने नहीं देता था कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसने अज़ियत ना पहुँचाई हो और हुजूर को तकलीफ़ ना पहुँचाई हो। इसका असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा है। अबू लहब का असल नाम क्या है? अब्दुल उज़्ज़ा। मुशरिकीन मक्का उमूमन अपना नाम बुतों के नाम पे रखा करते थे, बुतों की तरफ निस्बत करते थे। जैसे हम मुसलमान उमूमन अपने नामों की निस्बत अल्लाह की तरफ करते हैं। अब्दुल्ला नाम रखते हैं, अल्लाह का बंदा। अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहीम, अब्दुल मन्नान, अब्दुल हन्नान, अब्दुल हलीम, ये इस तरह के नाम हम अल्लाह के नामों के ऊपर नाम रखते हैं। मगर जो मुशरिकीन मक्का थे वो अपना नाम बुतों के नाम पर रखा करते थे। उज़्ज़ा एक बुत का नाम था, उज़्ज़ा एक बुत का नाम था। तो अब्दुल उज़्ज़ा यानी उज़्ज़ा बुत का बंदा, उज़्ज़ा बुत का ग़ुलाम, तो ये इसका असल नाम है अब्दुल उज़्ज़ा। अबू लहब इसकी कुनियत है। और जैसा कि आप जानते हैं अहले अरब के अंदर बाज़ लोग अपनी कुनियत से मशहूर थे और बाज़ लोग अपने असली नाम से मशहूर थे। जैसे अस्हाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में भी आपको बहुत से सहाबा ऐसे मिलेंगे कि जो अपने नाम से मशहूर हैं। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने नाम से मशहूर हैं, और बहुत से सहाबा ऐसे भी हैं कि जो नाम के बजाय अपनी कुनियत से ज़्यादा मशहूर हैं। मसलन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु। अब अबू बकर आपकी कुनियत है और सिद्दीक़ आपका लक़ब है। ना सिद्दीक़ आपका असल नाम है और ना ही अबू बकर आपका असल नाम है। असल नाम क्या था? अब्दुल्ला। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का असल नाम क्या है? अब्दुल्ला। उनका ज़ाती नाम, असल नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला बिन अबी कुहाफ़ा। अबू बकर आपकी कुनियत है, तो आप अपने नाम के बजाय अपनी कुनियत से ज़्यादा मशहूर हैं। तो इस तरह अहले अरब बाज़ अपनी कुनियत से ज़्यादा मशहूर होते, बाज़ अपने नाम से मशहूर होते। अबू लहब भी अपने नाम के बजाय कुनियत से ज़्यादा मशहूर था। अब्दुल उज़्ज़ा के बजाय अबू लहब से के नाम से ज़्यादा मशहूर है। और कुरान मजीद ने भी अबू लहब से ही, अबू लहब के नाम से ही उसका तज़किरा किया है।
तो इसको अबू लहब क्यों कहते हैं, ये कुनियत इसकी क्यों है? तफासिर में उलमाए मुफस्सिरीन ने इसकी मुख्तलिफ वजूहात लिखी हैं। एक वजह तो ये लिखी है कि लहब इसके बेटे का नाम था। उमूमन अहले अरब अपनी कुनियत अपने बेटों के नाम पे रखा करते थे, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम है। क्या कुनियत है? अबुल कासिम। ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है। आपके साहबजादे का नाम कासिम था, अबुल कासिम यानी कासिम के अब्बू। तो बेटों की तरफ निस्बत करते हुए अपनी कुनियत बेटों के नाम पे रख लेते थे। तो इसलिए बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि लहब इसके बेटे का नाम था, उसकी तरफ निस्बत करते हुए इसे अबू लहब कहा जाता है, यानी लहब का अब्बू। और जमहूर मुफस्सिरीन यानी मुफस्सिरीन की अक्सरियत वो ये फरमाते हैं कि लहब बेटे का नाम नहीं था, बल्कि लहब आग के शोले को कहते हैं, सुर्ख शोले को कहते हैं। फिर इसको अबू लहब क्यों कहते हैं? वो फरमाते हैं इसलिए कि अबू लहब का रंग सुर्खो सफ़ेद था, चमकता हुआ रंग था, जैसे आग का शोला सुर्खो सफ़ेद, तो इसका रंग भी सुर्खो सफ़ेद था और दिखने में आग के शोले की तरह नज़र आता था। तो इस वजह से इसको अबू लहब कहा जाता है कि आग के शोले की तरह चमकने वाला चेहरा, तो इसलिए इसको अबू लहब कहते हैं। अब इस सूरत के नुज़ूल की वजह क्या बनी? इसकी वजह यह है कि आपने सीरत के अंदर ये बात सुनी थी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पे ताज नबूवत सजाया गया और मकाम नबूवत पे आपको फ़ाइज़ कर दिया गया, तो जो इब्तदाई कुछ साल थे उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया दावत चलाई। आपने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया खुफिया तौर पे। अपने घर पे आप एहतमाम फरमाते थे, मिलने मिलाने वाले आते थे, दावत देते थे, लोग मुसलमान होते थे, खुफिया तौर पर लोगों से मिलते थे, अलल ऐलान दावत नहीं थी इब्तिदा में। तो उसी मौका पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। मेरा महबूब पैगम्बर सरवर कौनैन ताजदार मदीना फ़ख्र रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, व अंज़िर और डराइए, अशीरतकल अक़रबीन, अशीरा रिश्तेदारों को, कबीले वालों को, ख़ानदान वालों को, अशीरता का अपने ख़ानदान को, अपने कबीले को, अल अक़रबीन जो करीबी हैं आप उनको डराइए। किस चीज़ से? कुफ़र के अंजाम से, शिरकिया अकायद के अंजाम से, बुत परस्ती के अंजाम से, बुरे आमाल के अंजाम से, अल्लाह की नाफरमानी के अंजाम से डराइए, जहन्नुम के अज़ाब से डराइए, अल्लाह की पकड़ से डराइए कि अगर तुमने ये अकायद ना छोड़े, ये शिरक ना छोड़ा, ये बुत परस्ती ना छोड़ी, ये कुफर ना छोड़ा और अल्लाह की वहदानियत पे तुम ईमान ना लाए, तो फिर अल्लाह के अज़ाब से डरिए, अल्लाह की पकड़ तुम्हारे ऊपर आएगी, अल्लाह का अज़ाब तुम्हारे ऊपर नाजिल होगा। इस बात से लोगों को डराइए। चुनाचे जब ये आयत नाजिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने सीरत के बयान में सुना था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ख़ानदान को जमा करने का इरादा फरमाया। मस्जिद हराम के पास सफ़ा पहाड़ी है,
जिन्होंने उम्रा किया है, हज किया है, अल्लाह ताला बार बार लेके जाए। अल्लाह ताला हर एक को नसीब फरमाए। मस्जिद हराम के पास सफ़ा पहाड़ी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े और उस पर चढ़कर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज़ दी, वा सबाहा वा सबाहा। ये वो लफ्ज़ है, ये वो जुमला है जिसके ज़रिए से अहले अरब अपने ख़ानदान ख़तरे के वक़्त, एमरजेंसी के वक़्त, जंग के खौफ के वक़्त लोगों को बुलाया करते थे। ये उस वक़्त लफ्ज़ बोला जाता था। इसलिए कि आप जानते हैं अहले अरब की जिस तरह आपस में एक दूसरे के साथ दोस्तियाँ थी, एक कबीले की दूसरे कबीले के साथ दोस्ती, एक ख़ानदान की दूसरे ख़ानदान के साथ दोस्ती, इसी तरीके से उनकी दुश्मनियाँ भी थी। और लड़ाई करना, कत्ल गारत गरी करना, जंग करना, ये उनका महबूब तरीन मशगला था। उनकी सरशत में शामिल था लड़ना। चुनांचे कबाइल के साथ उनकी दुश्मनियाँ होती थी और हर वक़्त ख़तरे की हालत में रहते थे। न जाने कब किस वक़्त कौन सा कबीला वो हमलावर हो जाए। अब उस वक़्त कोई टेलीफोन तो थे नहीं, मोबाइल तो थे नहीं कि जिसके ज़रिए से इत्तला दे दी जाए, लोगों को बता दिया जाए, स्पीकरों पे ऐलान कर दिया जाए। तो अगर किसी फ़र्द को, किसी शख्स को ये ख़बर मिलती कि कोई कबीला हम पे हमला आवर होना चाहता है, हमारे इलाके पे, हमारे कबीले पे, हमारी कौम पे, हमारे शहर पे हमला करना चाहता है, तो वो पहाड़ पे चढ़ जाता और पहाड़ पे चढ़ के ये आवाज़ लगाया करता था, वाह सबाहा। क्या मतलब कि ये जो सुबह है ना, सुबह, ये सुबह बड़ी ख़तरनाक है। ये सुबह बड़ी ख़तरनाक है, बड़ी ख़तरे वाली सुबह है। लिहाजा अपने बचाव का सामान करो, अपने दिफा का सामान करो। ये मतलब है इस जुमले का, वाह सबाहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि उस मुआशरे में रहते थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस चीज़ का इल्म था। चुनांचे जब आपको ये हुक्म मिला कि अपने ख़ानदान वालों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़े और सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर आपने यही जुमला इस्तेमाल फरमाया, वाह सबाह। और क्योंकि आपने सिर्फ़ अपने ख़ानदान को बुलाना था, इसलिए आपने फरमाया वाह सबाहु या कुरैश। यानी सारा अरब नहीं, सारा मक्का नहीं, सारे कबाइल, सारे ख़ानदान मुराद नहीं है। वाह सबाहु या कुरैश, ए कुरैश, ये सुबह बड़ी ख़तरनाक है। तो जब ये जुमला अहले कुरैश ने सुना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं पुकारने वाले, जो बड़ी मोतबर आवाज़ हैं और बड़ी मुस्तनद आवाज़ हैं, बड़ी सच्ची आवाज़ है। तो जब ये जुमला सुना तो सारे के सारे अहले कुरैश दौड़ते चले आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जमा हो गए। फरमाया क्या हुआ? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं ये कहूँ कि पहाड़ी के इस पार से एक दुश्मन है जो तुम पे हमला आवर होना चाहता है, क्या तुम मेरी बात मान लोगे, मुझ पे यकीन करोगे? तो उन्होंने आगे से कहा कि माँ जर्रबना का इल्ला सिद्का, हमने आपको बारहा आजमाया है मगर आपकी ज़ुबान से सच के सिवा कुछ नहीं निकला। आप जब भी बोले सच बोले। और बाज़ रिवायात में तो, सीरत की किताबों में तो ये भी आता है कि कुछ लोग पहाड़ी पर चढ़े कि दूसरी तरफ देखें कि कोई लश्कर है या नहीं है, कोई ख़तरा है या नहीं है, और फिर कहने लगे कि हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं,
हमारा देखना गलत हो सकता है, मगर आपकी ज़ुबान से कभी झूठ नहीं निकल सकता। अगरचे हमने कोई ऐसी खबर नहीं सुनी, हमें कोई ऐसी इत्तिला नहीं मिली, हमें कोई ऐसे ख़तरे की कोई बू महसूस नहीं हुई, मगर मा जर्रबना का इल्ला सिद्क़ा, हमने आपको बारहा आज़माया है, आप सच्चे ही हैं। अगर आप कह रहे हैं तो ज़रूर ख़तरा है। तो जब ये तस्दीक हो गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नी नज़ीरुल लकुम बैन यदै अज़ाबिन शदीद, तो फिर सुनो, मैं तुम्हें खुला डर सुनाने वाला हूँ। फ़इन्नी नज़ीरुल लकुम बैन यदै अज़ाबिन शदीद, तुम्हारे सामने से एक अज़ाब, सख्त अज़ाब आ रहा है, मैं उसका डर सुनाने वाला हूँ तुम्हें। ये जंग का ख़तरा तो कोई ख़तरा नहीं, दुश्मन का खौफ तो कोई खौफ नहीं, असल ख़तरा वो जहन्नम के अज़ाब का ख़तरा है, वो दोज़ख के अज़ाब का ख़तरा है, अल्लाह के अज़ाब का ख़तरा है। मैं तुम्हें उससे आगाह कर रहा हूँ। और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की वहदानियत को बयान किया। फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, बात यह है कि अगर तुम ये कह दो कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तुफ़्लिहू, दोनों जहानों में तुम कामयाब हो जाओगे। तो जब आपने अल्लाह की तौहीद को बयान किया, अल्लाह की वहदानियत को बयान किया, अपनी नबुव्वत और रिसालत का ऐलान किया, तो मजमे के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो नरम दिल थे और हुजूर के साथ हुजूर की मोहब्बत रखते थे और हुजूर को सच्चा जानते थे और सच्चा मानते थे। चुनांचे जब उन्होंने हुजूर की ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज सुने और ये दावत सुनी, उन्होंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। मगर एक शख्स ऐसा था, एक बदबख्त ऐसा था इस मजमे के अंदर, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बद्दुआ दी। आपने ये ऐलान फरमाया तो उसने, अबू लहब ने, जो हुजूर का सगा चच्चा है, कहने लगा तब्बन लका या मुहम्मद अलिहाज़ा जमातना, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने हमें इसलिए जमा किया था, ये बात सुनाने के लिए? तब्बन लका या मुहम्मद, आप मोहम्मद बर्बाद हो जाए, माअज़ल्लाह। तो ये लफ्ज़ जब उसने बोला, तब्बन, अल्लाह की गैरत जोश में आ गई। इलाहुल आलमीन ने फरमाया, ए बदबख्त इंसान, तुम मेरे महबूब पैगम्बर सरवर कौनैन ताजदार मदीना फ़ख्र रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बद्दुआ दे रहा है, तू कान खोल के सुन। तब्बत यदा अबी लहब, तो मेरे हुजूर को कहता है, फरमाया कि अबू लहब के हाथ टूट जाए। तब्बत यदा अबी लहब। तो उस मौका पर अबू लहब ने यह जुमला बोला, तब्बन लका या मुहम्मद अलिहाज़ा जमातना, क्या इसलिए आपने हमें जमा किया? एक अल्लाह की बात करने के लिए, एक अल्लाह की तौहीद की बात करने के लिए, उसकी वहदानियत की बात करने के लिए, इन बुतों की मजम्मत करने के लिए, ये मजम्मत सुनाने के लिए कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं हैं, ये महज पत्थर की मूर्तियाँ हैं, तो ये सुनाने के लिए आपने हमें जमा किया, माअज़ल्लाह, आप बर्बाद हो जाएं। अल्लाह ने फरमाया, उस मौका पर अल्लाह ने इस सूरत को नाजिल फरमाया, उसके जवाब में नाजिल फरमाया तब्बत यदा अबी लहब। अपने नबी को तो हमने शान अता फरमाई हैं, अपने नबी को तो हमने मकाम अता फरमाए हैं, उनको तो बुलंदियाँ अता फरमाई हैं, उनको तो हमने अज़मतें अता फरमाई हैं, उनको हमने रिफ़ातें अता फरमाई हैं। बदबख्त, तू कान खोल के सुन ले, तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब बर्बाद हो गया, अबू लहब के हाथ टूट जाए। व तब फरमाया कि अबू लहब के हाथ टूट जाएं, अबू लहब के हाथ बर्बाद हो जाएं। व तब, और वो बर्बाद हो गया। ये हाथों की बर्बादी और हाथों का टूट जाना, इससे मुराद ये है कि वो नाकाम हो जाए। ये एक बद्दुआ है,
इस आयत में क्या है? बद्दुआ है। अबू लहब के लिए बद्दुआ है। और यहाँ पे ये मसला आप याद रखिए, समझ लीजिए, क्या किसी का नाम लेकर बद्दुआ करना जायज़ है? किसी का नाम लेकर उस पर लानत करना जायज़ है या नहीं? अल्लाह ने यहाँ पे नाम लेकर बद्दुआ की है, नाम लेकर लानत की है। और कुरान मजीद में बहुत कम लोग ऐसे हैं अल्लाह ने जिनका नाम लेकर उन पे लानत की है। मसलन पिछली कौमों में फ़िरौन है, फ़िरौन का नाम लिया अल्लाह ने, हामान का नाम लिया, कारून का नाम लिया, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों में से अल्लाह ने किसी भी दुश्मन का नाम नहीं लिया। बड़े बड़े दुश्मन थे हुजूर के, कुरान मजीद में अल्लाह ने किसी दुश्मन का नाम लेकर वईद ज़िक्र नहीं की, किसी दुश्मन का नाम लेकर लानत नहीं की, किसी दुश्मन का नाम लेकर उस पर बद्दुआ नहीं की। ये वाहिद बदबख्त है, ये वाहिद लईन है अबू लहब के, जिसका नाम लेकर अल्लाह ने बद्दुआ की है, जिसका नाम लेकर अल्लाह ने लानत की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ लोगों का नाम लिया है। मिसाल के तौर पे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू जहल का नाम लेकर लानत की है, बद्दुआ की है। अल्लाहुम्मा अलैका बि अबी जहल, ए अल्लाह तो अबू जहल की पकड़ फरमा ले। और कभी फरमाया अल्लाहुम्मा लअनहु, ए अल्लाह तो इस अबू लहब पे, अबू जहल पे लानत फरमा। इसी तरीके से वो लोग जो 70 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को ले गए थे धोखे से, मदीना में हुजूर के पास आए और कहा कि हमारे लोग मुसलमान होना चाहते हैं, उनको तालीम व ताल्लुम की ज़रूरत है, हमारे साथ जो है वो कुछ कारी हज़रात भेज दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 कारी सहाबा भेजे थे कि इनके इलाके में जाकर तालीम व ताल्लुम का काम करें, उनको दीन सिखाएं। वो 70 सहाबा को धोखे से ले गए और एक कुएं के पास जाकर उन सबको शहीद कर दिया। ये वो काफिर थे जिन्होंने शहीद किया था, कि जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई थी। अल्लाहुम्मा लअनहुम, ए अल्लाह तो उन पे लानते फरमा कि जिन्होंने मेरे 70 सहाबा को शहीद कर दिया है। तो कुरान और हदीस के मुताले से हमें ये बात पता चलती है कि बाज़ लोगों का नाम लेके बद्दुआ की गई है, बाज़ लोगों का नाम लेके लानत की गई है। अल्लाह ने भी फरमाई है, अबू जहल का नाम लिया, फ़िरौन का, हामान का, कारून का नाम लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नाम लेके लानत फरमाई, अबू जहल का नाम लिया, उन लोगों का नाम लिया। तो क्या किसी का नाम लेके बद्दुआ करना, किसी का नाम लेके लानत करना, ये हमारे लिए भी जायज़ है या नहीं? तो इस बारे में याद रखिए, अगर किसी फ़र्द के बारे में, उसके आखिरी अंजाम के बारे में मालूम हो जाए कि ये कुफ़र पर ही मरेगा, शिरक पर ही मरेगा, या किसी के बारे में ये मालूम हो गया कि वो जहन्नुम में जाएगा, वो दोज़खी है, जहन्नुमी है, तो उसका नाम लेकर बद्दुआ कर सकते हैं, उसका नाम लेकर उस पे लानत कर सकते हैं। और अगर किसी के बारे में मालूम ना हो तो फिर उसका नाम लेकर बद्दुआ करना जायज़ नहीं है। और क्योंकि हम किसी के बारे में जान ही नहीं सकते, हम किसी भी इंसान के बारे में नहीं जान सकते, किसी फ़र्द के बारे में कि इसका आखिरी अंजाम कैसा होगा। हो सकता है किसी ने सारी ज़िंदगी कुफ़र पे गुजारी हो, मरते वक़्त मुसलमान हो जाए, सारी ज़िंदगी जहन्नम वाले अमाल किए हो, मरते वक़्त जो है वो जन्नत वाले अमल पे चला जाए। तो हम क्योंकि नहीं जान सकते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम था अबू लहब किस चीज़ पे मरेगा, अल्लाह को मालूम था।
अबू जहल के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए से बता दिया गया था, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, कि इनके दिलों के ऊपर, इनके कानों और समातों पे और आंखों पे मोहरें लग चुकी हैं, ये मुसलमान होने वाले नहीं हैं। तो हुजूर को वही के ज़रिए से पता था लोगों के बारे में कि ये कुफ्र पे मरेंगे, तो हुजूर को भी मालूम था, अल्लाह को भी मालूम था, इसलिए वो नाम लेकर लानत कर सकते हैं, बद्दुआ कर सकते हैं। हमें क्योंकि लोगों के बारे में नहीं मालूम, इसलिए किसी का नाम लेकर बद्दुआ करना हमारे लिए जायज़ नहीं, किसी का नाम लेकर लानत करना हमारे लिए जायज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता मजमूई तौर पे हम यूँ कह सकते हैं, उम्मी तौर पे यूँ कह सकते हैं कि या अल्लाह ये जो काफिर मुसलमानों के दुश्मन हैं, अल्लाह इनको बर्बाद फरमा दे। नाम नहीं ले सकते किसी का, लेकिन मजमूई तौर पे कह सकते हैं ये जो मुसलमानों को तंग कर रही हैं, अज़ियत पहुंचा रहे हैं, जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, उनको कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, उन पर जुल्म और सितम ढा रहे हैं, अल्लाह इन काफरों को तू बर्बाद फरमा दे। तो फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये बद्दुआ है अल्लाह की तरफ से, बर्बाद हो जाए अबू लहब के हाथ, व तब, और वो बर्बाद हो गया, और वो बर्बाद हो गया, यानी कि हो ना जाए, बर्बाद हो गया। चुनाचे इसके बाद जब ग़ज़वे बदर का मौका आया और उस ग़ज़वे बदर के अंदर आपने वो सारा तफसील से वाक़या सुने सीरत में, जो मक्का के सरदार थे बड़े कर्रोफर के साथ और बड़े जो है वो तमकुनत के साथ और बड़े ही जोश खरोश के साथ वो इसके अंदर गए थे, बड़े बड़े सरदार, लेकिन अबू लहब नहीं गया था, इसलिए कि वो जानता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की नुसरत हासिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नुसरत से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नवाज रखा है, मैं गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वो इस बद्दुआ को भी जानता था, अगरचे मानते नहीं थे लेकिन यकीन था इन चीज़ों पे। उसने अपनी जगह पे एक शख्स को भेजा था पैसों के बदले में कि तू मेरी जगह पे जा, मगर बचा फिर भी नहीं है। बड़े बड़े काफिर, बड़े बड़े सरदार आपने सुना था मारे गए थे ग़ज़वे बदर के अंदर, मगर ये बच गया था क्योंकि गया नहीं था। फिर क्या हुआ, अल्लाह की पकड़ आई, इसकी बगल में ताउन का फोड़ा निकल आया, बगल में ताउन का फोड़ा। और ताउन के बारे में अरब के अंदर ये मशहूर था कि अगर कोई बंदा इस ताउन की वबा में, बीमारी में मुब्तला हो जाए तो फिर जो लोग उसके आस पास होते हैं उन तक वो बीमारी फैलती है। ये वबा ऐसी है कि फैलती है। चुनांचे जब इसको ताउन निकला तो इसके जो घर वाले थे, इसके बाल बच्चे, इसके बेटे, उन्होंने घर से निकाल दिया। एक कोठड़ी थी बाहर, उस कोठड़ी के अंदर, एक कमरे के अंदर इसको बंद कर दिया। अब वहाँ पे ना इसकी कोई देखभाल करने वाला, न कोई हाल अहवाल लेने वाला, न कोई खाना पानी जो है पहुँचाने वाला, कभी मिल गया कभी नहीं मिला, कोई इसके पास नहीं जाता था, कोई इसको देखने नहीं जाता था, कोई इसका हाल अहवाल नहीं लेता था। और वो फोड़े इसके जिस्म पे निकलते रहे, यहाँ तक कि सारा के सारा जिस्म जो है उन फोड़ों की वजह से गल गया। और उसके जिस्म के गलने की वजह से इसके जिस्म में बदबू पैदा हो गई। और इसी लाचारी की हालत में, इसी अज़ियत के अंदर मुब्तला होकर उसी कोठड़ी के अंदर अकेला मर गया। और फिर कई दिनों के बाद जब बू फूटी और पता चला कि ये मर गया है, तो अब इसको दफनाने के लिए भी कोई तैयार नहीं था कि कोई बंदा इसको आके दफनाए, इसलिए कि बू इतनी ज़्यादा थी, बदबू इतनी ज़्यादा थी, कोई दफनाने के लिए तैयार नहीं। चुनांचे इसके बेटों ने नौकरों को, मुलाजमों को या गुलामों को, किसी को भी कहा कि एक गड्ढा खोदा गया और डंडों के ज़रिए से, सोटों के ज़रिए से इसकी लाश को धकेलते हुए उस गड्ढे के अंदर डाल दिया गया। तो फरमाया वह तब बर्बाद हो गया। अल्लाह ने दुनिया को दिखाया कि जिसने मेरे हुजूर को ये कहा था, मैंने दुनिया के अंदर दिखाया कि उसको बर्बाद कर दिया है। तो ये तो दुनिया की बर्बादी थी और आखिरत की बर्बादी अभी बाकी है, और वो अजाब चल रहा है, आखिरत के अंदर इसकी अलग से बर्बादी होगी। तो फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब, बर्बाद हो गए अबू लहब के हाथ, व तब, और वो बर्बाद हो गया। मा अगना अन्हु मालुहु, कोई काम ना आया उसका माल, व मा कसब, और जो कुछ उसने कमाया।
ना उसका माल काम आया ना उसकी कमाई काम आई। इंसान के पास जो माल आता है वो दो तरह से आता है, इसमें हर तरह का माल शामिल है। दो तरह से माल कैसे आता है? बसा औकात इंसान को बग़ैर मेहनत और मुशक्क़त, बग़ैर कमाई के माल हासिल हो जाता है। किसी ने हदिया दे दिया, कोई मेहनत नहीं लगी, कोई मुशक्क़त नहीं लगी। वरासत में माल मिल गया, बाप ने मेहनतें की थी, बेटे को वरासत के अंदर मिल गया। वरासत में जायदाद मिल गई, बग़ैर मेहनत और बग़ैर मुशक्क़त के माल हासिल हो गया। और बसा औकात माल मेहनत से हासिल होता है, मुशक्क़त से हासिल होता है। तो इन दोनों मालों का ज़िक्र अल्लाह ने इस आयत के अंदर किया है। मा अग़ना अन्हु मालुहु, उसका माल उसके काम ना आया, यानी वो माल जो उसे वरासत में मिला होगा, वो जायदादें जो उसे वरासत में मिली होंगी, वो ग़ुलाम और वो जानवर, वो मवेशी जो उसे वरासत के अंदर मिले होंगे या हदियों तोहफ़ों की सूरत में मिले होंगे, वो भी उसके काम ना आया। वमा कसब, और उसकी कमाई भी उसके काम ना आई। इसके बारे में, इस आयत के बारे में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देने के लिए निकलते थे, आपने सीरत के अंदर सुना था कि ये खबीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चला करता था, हुजूर को पत्थर मारता। और जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी को दावत देने लगते तो ये कह देता कि ओ इदी गाल ना सुने आए, इसकी बात ना सुनना, माज़अल्लाह ये जादूगर है, माज़अल्लाह ये झूठे हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। ये कहता फिरता था, हुजूर को अज़ियतें देता, हुजूर को तकलीफ़ें पहुँचाता। तो किसी ने कहा कि देख भाई, वो सच्चे हैं, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, उनकी ज़ुबान से जब भी निकला तो सच ही निकला है, और वो जो बातें इरशाद फरमा रहे हैं वो सच्ची हैं। मरने के बाद जिस अज़ाब की वो बात कर रहे हैं, जिस जहन्नुम और जिस दोज़ख की वो बात कर रहे हैं, जिस अल्लाह की पकड़ की वो बात कर रहे हैं, अगर मरने के बाद तेरे साथ वो हो गया तो फिर तू क्या करेगा? तो ना किया कर ऐसे, ना झुटलाया कर, ना तकलीफ़ पहुँचाया कर। तो बड़े जो है गुरूर, नखुवत और तकब्बुर के साथ कहने लगा, पहली बात तो ये है कि मैं ये क़यामत श्यामत मानते ही कोई नहीं हूँ, क्योंकि मुशरिकीन मक्का क़यामत के कायल नहीं थे, मरने के बाद की ज़िंदगी के कायल नहीं थे। कहने लगा पहली बात तो यह है कि मैंने मानते ही नहीं हूँ इन चीज़ों को, और अगर बिलफ़र्ज़ वल महाल ऐसा हो भी गया कि क़यामत कायम हो गई, दोबारा से मुझे उठा दिया गया, मेरे को माल इतना है, मेरे पास पैसे इतने हैं कि मैं ये देकर अपनी जान छुड़ा लूँगा, ये माल मेरी जान छुड़ा लेगा। यानी दुनिया, जिस तरह दुनिया के अंदर लोग समझते हैं कि जी हम पैसे वाले हैं तो पैसे दे के, रिश्वतें दे के अपनी जान छुड़ा लेंगे, मसले हल कर लेंगे, उसने यही सोचा कि मरने के बाद अगर मेरी पकड़ हो भी गई तो मेरे पास माल इतना है, मैं ये दे के छुड़ा लूँगा। तो फरमाया मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, ना उसका माल उसके काम आया और ना उसकी कमाई उसके काम आई। यही धोखा है हमारा भी, आज हमें भी यही धोखा लगा हुआ है कि माल से सब कुछ होता है, माल से मुश्किलात दूर होती हैं, माल से हाजतें पूरी होती हैं, माल से ज़रूरतें पूरी होती हैं, और माल से हमारे काम बनेंगे, माल से राहतें हासिल होती हैं। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है। हमने राहत, माल का नाम राहत रख दिया कि माल है तो राहत है, माल नहीं है तो राहत नहीं है। बिल्कुल धोखा है इंसान का। हकीमुल उम्मत मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने एक नवाब का वाक़या लिखा, अल्लाह ने माल दौलत से बड़ा ही नवाजा था, हर किस्म का माल उसे हासिल था, नौकर चाकर, कोठी, बंगले, गाड़ियाँ, हर किस्म की चीज़ें उसको हासिल थी। मगर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वह ऐसी किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो गया कि जिसमें हकीम ने ये कह दिया कि आप कुछ भी नहीं खा सकते सिवाय इसके कि बकरी का कीमा लेके उसको उबालना है, फिर उसको कपड़े के ज़रिए से छानना है, और छानने से, निचोड़ने से वो जो पानी निकलेगा, जो रस निकलेगा, वो रस आपने लेना है, वो भी आधी छटाक सिर्फ आप पी सकते हैं बस।
आधी छटांग से ज़्यादा पी नहीं सकते। करोड़ों का मालिक है, अरबों का मालिक है, जायदादों का मालिक है, मगर खा पी नहीं सकता। माल का नाम राहत नहीं है, माल से चीज़ें नहीं बनती। आज भी आप देखें, अपने दाएं बाएं देखेंगे, लाखों के मालिक हैं, हर किस्म की नेमत हासिल है, मगर खाने पीने पे पाबंदी है। नमक नहीं खा सकते, तरी नहीं खा सकते, फलाना नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। माल से क्या हासिल हो रहा है? तो ये धोखा है कि माल के ज़रिए से हमें चीज़ें हासिल होंगी। नहीं, अल्लाह के हुक्म से होते हैं, अल्लाह को राज़ी। ये माल हमें नहीं बचा सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फ़रमाया कि जब आदमी मरता है तो उसकी कब्र तक 3 चीज़ें साथ जाती हैं। कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें उसके साथ जाती हैं, अहल व अयाल, माल और आमाल। फरमाया उन 3 में से 2 वापस आ जाते हैं, एक उसके साथ आगे जाता है। अहल व अयाल भी पीछे आ गए, कब्र में दफन किया, मट्टी बांध दी, उसके बाद सारे बाल बच्चे जितने भी थे सारे वापस आ गए। उसका माल मंजी की सूरत में, चारपाई की सूरत में गया, चादरों की सूरत में गया, कुछ बर्तनों की सूरत में गया होगा। पहले लोगों के ग़ुलाम साथ जाया करते थे, ग़ुलाम भी माल होता था, ग़ुलाम साथ जाते थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी वापस आ जाती हैं, कोई वहाँ छोड़ के नहीं आता। फरमाया कि माल भी वापस आ गया, अहल व अयाल भी वापस आ गए, सिर्फ उसके आमाल उसके साथ गए हैं। अब वो आमाल या तो अच्छे होंगे या बुरे होंगे। बुरे हैं तब भी साथ गए हैं, अच्छे हैं तब भी साथ गए हैं। तो ये आमाल हैं जो कब्र में उसका साथ देंगे। आज अल्लाह माफ़ फरमाए, हमारे पास हर चीज़ के लिए वक़्त है, अहलो अयाल के लिए वक़्त है, माल के लिए वक़्त है, अगर नहीं है तो आमाल के लिए वक़्त नहीं है। वो आमाल के जिन्होंने मुश्किल में हमारे काम आना है, जहाँ कब्र की तन्हाइयों में, कब्र की तारीकियों में हर चीज़ ने साथ छोड़ जाना है, इन बच्चों ने भी साथ छोड़ जाना है, वहाँ पे भी ये आमाल हमारे काम आएंगे। उन आमाल की हमें फ़िक्र ही कोई नहीं है। फ़िक्र है तो इन बच्चों की है, फ़िक्र है तो इस पैसे की है जिसने साथ ही को नहीं निभाना। तो फरमाया मा अग़ना अन्हु मालुहु वमा कसब, ना उसका माल उसके काम आया, ना उसकी कमाई उसके काम आई। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अनकरीब वो ऐसी आग में दाखिल होगा जो शोले भड़काने वाली होगी। भड़कती हुई, शोले भड़कती हुई आग के अंदर वो दाखिल होगा। वमराअतुहु, और उसकी बीवी भी, उसकी बीवी का नाम था उम्मे जमील। ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में पेश थी, और अबू लहब से कम नहीं थी। ये क्या करती, तरह तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाई। सगी चच्ची थी हुजूर की, तरह तरह से अज़ियत पहुँचाना। और उनके अंदर एक तकलीफ़ ये भी थी कि ये कांटे और लकड़ियाँ, कांटों वाली लकड़ियाँ उठा के लाती और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों में बिछा दिया करती थी। आपने कहीं, उसको पता चलता आपने कहीं जाना है तो रास्ते में लकड़ियाँ डाल दिया करती थी। आप तहज्जुद की नमाज के लिए हरम शरीफ में जाते थे तो रास्ते में अंधेरे के अंदर लकड़ियाँ, कांटे डाल दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक ज़ख्मी हो जाया करते थे। और यही वो बदबख्त औरत है कि एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बीमार हुए तो आप तहज्जुद की नमाज के लिए नहीं जा सके 4-5 दिन। तो इसी बदबख्त औरत ने यह जुमला कहा था कि लगता है वो शैतान जो हुजूर के पास आया करता था, उस शैतान ने उनको छोड़ दिया है, माज़अल्लाह। और फिर इसके जवाब में अल्लाह ने वो सूरत नाजिल की थी, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। मेरा महबूब, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है। तो ये जुमला कहने वाली यही इसकी बीवी थी। फरमाया ये भी अबू लहब के जुल्म में पेश थी, अबू लहब के जुल्म में उसकी मुआविन थी। जिस तरह अबू लहब जाएगा, इसी तरीके से उसकी बीवी उम्मे जमील भी उसके साथ जहन्नुम में भड़कती हुई आग के अंदर दाखिल होगी। फरमाया हम्मालतल हतब, वो जो लकड़ियों का बोझ उठाने वाली है, लकड़ियाँ लादने वाली, लकड़ियों का बोझ उठाने वाली, लकड़ियों का गट्ठा उठाने वाली। लकड़ियों का गट्ठा उठाने वाली क्यों कहा अल्लाह ने? इसकी मुख्तलिफ वजूहात लिखी हैं मुफस्सिरीन ने। एक वजह तो ये कि ये दुनिया के अंदर लकड़ियों के गट्ठे उठा के लाया करती थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों में बिछाने के लिए, हुजूर को तकलीफ़ और अजियत में मुब्तला करने के लिए। और एक वजह यह भी लिखी है कि बखीली की वजह से ये लकड़ियाँ उठा के लाया करती थी।
यानी पैसे वाले थे, नौकर चाकर थे, ग़ुलाम थे, मगर इसके बावजूद ख़ुद जाया करती थी ताकि लकड़ियाँ कटवाने के लिए और लकड़ियाँ उठा कर लाने के लिए किसी को पैसे ना देने पड़े। आप लकड़ियाँ चाह के ले आऊँगी यार, बखीली की वजह से ऐसा करती थी। लेकिन मशहूर ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों में बिछाने के लिए ये लकड़ियाँ लेके आया करती थी। और फरमाया इस वजह से भी हम्मालतल हतब कहा कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इसको जहन्नुम में दाखिल फरमाएंगे तो इसको कहेंगे लकड़ियों का गट्ठा उठा के लेके जा। तो जहन्नुम में ये लकड़ियों का गट्ठा उठा कर जहन्नुम के अंदर दाखिल होगी। और एक रिवायत ये भी है कि जहन्नुम के अंदर जब इसे दाखिल कर दिया जाएगा तो लकड़ियों का गट्ठा जो है इसके सर के ऊपर रख दिया जाएगा ताकि आग मज़ीद भड़के और इसको मज़ीद अज़ाब हो। और एक रिवायत ये है हम्मालतल हतब इसलिए कहा कि अबू जहल, अबू लहब जो है वो जिस आग के अंदर जल रहा होगा, इसकी ड्यूटी लगाई जाएगी कि तुम लकड़ियाँ उठा उठा के उसकी आग के अंदर डालो। इसलिए कि जिस तरह तू दुनिया के अंदर जुल्म में उसका साथ दिया करती थी और उसके जुल्म को बढ़ाया करती थी, अब ये लकड़ियाँ उठा उठा के उसकी आग के अंदर डाल ताकि उसका अज़ाब जो है वो ज़्यादा हो। तो इसलिए फरमाया हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा, उसके गले में, उसके गर्दन में हब्लुम मिन मसद, बटी हुई, खूब बटी हुई मूंज की रस्सी होगी। ये क़यामत के दिन जहन्नुम के अंदर उसके गले के अंदर मूंज की रस्सी डाल दी जाएगी। जो कुछ बयान अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।